छत्रपति संभाजी महाराज की अमर गाथा 56 सालों पहले जब मराठा साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर था, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने सिंहासन संभाला। यह केवल एक राजगद्दी नहीं थी, बल्कि यह संकल्प था स्वतंत्रता का, स्वाभिमान का और अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाने का। संभाजी महाराज बचपन से ही साहसी थे। उन्होंने अपने पिता से युद्ध की रणनीतियां सीखी थीं और उनकी मां सईबाई ने उन्हें संस्कारों की नींव दी थी। लेकिन राजनीति की जटिल गलियों में बचपन ज्यादा समय तक नहीं ठहर सका। उनकी शिक्षा और उनकी युद्ध कला ने उन्हें एक कुशल योद्धा बना दिया था। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा दरबार में षड्यंत्रों की बाढ़ आ गई। कई सरदार नहीं चाहते थे कि संभाजी गद्दी संभाले। उनके सौतेले भाई राजा राम को राजा बनाने की साजिशें रची जाने लगी, किंतु संभाजी महाराज किसी भी षड्यंत्र से अनजान नहीं थे। वे जानते थे कि यह केवल एक सिंहासन की लड़ाई नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई थी। धीरे धीरे मराठा सरदारों को यह एहसास हुआ कि केवल संभाजी ही इस समय मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाल सकते हैं, और इसी तरह उन्होंने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए छत्रपति के रूप में गद्दी संभाली। पर उनका सफर आसान नहीं था। उत्तर भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। दक्षिण भारत में उसकी नजरें मराठों पर थीं। शिवाजी महाराज के रहते हुए वह मराठों को रोक नहीं सका, लेकिन अब उसे लगने लगा कि संभाजी को हराना आसान होगा। लेकिन संभाजी महाराज ने दिखा दिया कि वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने कई युद्धों में मुगलों को करारी शिकस्त दी। वे अपने सैनिकों के साथ जंगलों में घूमते, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते और अचानक आक्रमण कर मुगल सेना को चकित करते। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा युद्ध मुगलों के खिलाफ हुआ। औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना भेजी, लेकिन मराठा सेना की छापामार रणनीति ने उसे बार बार असफल किया। संभाजी महाराज के एक आदेश पर उनके सैनिक जान की बाजी लगा देते थे। एक युद्ध में महारानी येसुबाई ने अपने पति को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, आपकी तलवार में केवल धार नहीं, बल्कि हमारे लोगों की उम्मीदें भी हैं। संभाजी ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और बोले, यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों की स्वतंत्रता की लड़ाई है। हम मर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अमर रहेगी। उनके इन शब्दों ने मराठा सेना में जोश भर दिया और वे मुगलों पर टूट पड़े। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब संभाजी अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ विश्राम कर रहे थे, तब गद्दार गणोजी शिर्के ने मुगलों को उनकी स्थिति की जानकारी दे दी। मुगल सेना ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। मराठा वीरों ने वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन संख्या कम होने के कारण संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, परंतु संभाजी ने गरजते हुए कहा, मेरे शरीर को तोड़ सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। औरंगजेब ने उन्हें क्रूर यातनाएं दी, लेकिन संभाजी अडिग रहे। अंत में उन्होंने शहीद होकर अमरत्व को प्राप्त किया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मराठा साम्राज्य और भी मजबूत हुआ। उनके पुत्र शाहू महाराज ने आगे चलकर मराठों को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान आज भी हर मराठी हृदय में जीवित है। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक गाथा, जो हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जो इसके लिए लड़ता है वह अमर हो जाता है।